हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए देखिए भाई, आज संस्कृत का हमने एक और बेसिक एलिमेंट्री टॉपिक आपका बनाया है लकार। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि लकार का मतलब क्या होता है, समय या काल, या जिसको हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब हम समय की बात करते हैं या टेंस की या लकार की बात करते हैं तो लकारों के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है, क्रियाओं में होता है। जैसे सपोज हमने क्या दिया, वह पढ़ता है तो ये वर्तमान काल की क्रिया है, वह पढ़ेगा तो ये भविष्य काल की क्रिया है। इसका मतलब लकारों के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है, क्रियाओं में होता है। और संस्कृत में क्रिया को धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, पठ धातु का मतलब क्या होता है, पढ़ना। लिख धातु का मतलब क्या होता है, लिखना। खाद धातु का मतलब खाना। ठीक है, तो लकार जो होते हैं वो हमारे समय को या काल को या टेंस को प्रदर्शित करते हैं। और लकारों की जो संख्या है वो 10 मानी गई है, लेकिन जो पठन योग्य लकार होते हैं वो आपके 5 होते हैं, जिनके आधार पर हम अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहला लकार हमारा होता है लट लकार। लट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार। लंग लकार का मतलब भूतकाल। तीसरा है लृट लकार। लृट लकार मतलब भविष्य काल। चौथा है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में किया जाता है। और पांचवा है आपका विधिलिंग लकार। इसका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर हम कहीं कहें कि वह पढ़ता है, इसका मतलब संस्कृत में हम लट लकार की क्रिया यानी धातु का प्रयोग करेंगे। जब हमने कहना हो कि उसने पढ़ा था या उसने पढ़ा, तो हम लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और जब हम कहेंगे कि वह पढ़ेगा, तो इसका मतलब पढ़ने के लिए हम लृट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर हमने कहा कि उसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तो ये क्या है, आज्ञा है ना। तुम खाओ, तुम जाओ, तुम पढ़ो, तो इसका मतलब हम लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और जब हमें ये कहना हो कि हम सबको पढ़ना चाहिए या हम सबको विद्यालय जाना चाहिए, तो इसका मतलब हम विधिलिंग लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, अब बात आती है, जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या लिखा है कि समय के अनुसार परिवर्तन केवल क्रियाओं में होता है। आपने क्या देखा, कर्ता तो तुम ही है, लेकिन बदल कौन रहा है, क्रियाएं बदल रही हैं। ठीक है, तो समय के हिसाब से जो परिवर्तन होता है वो केवल क्रियाओं में ही होता है। और क्रिया को संस्कृत में धातुओं के नाम से जाना जाता है। अब हमने क्या देखा कि प्रत्येक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक लकार में 3 पुरुष कौन कौन से हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन आपके कौन कौन से हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रत्येक लकार में भी 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी क्रिया में भी ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्ता में भी 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा कर्ता लिखा हुआ है, इसमें हमारे 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से यहाँ पे आपकी पठ धातु लिखी हुई है, इसमें भी आपके 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारे कर्ता में भी 3 पुरुष और 3 वचन है, प्रत्येक लकार में भी 3 पुरुष और 3 वचन है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी बात हमें क्या याद रखनी है कि संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि जिस पुरुष और जिस वचन का हमारा कर्ता होगा, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष या उसी वचन की लगाई जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ता हमारा जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष व उसी वचन की लगाई जाती है। सपोज हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है यानी सह है, तो लट लकार में हमारी जो क्रिया होगी वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की यानी पठती होगी, यानी सह के साथ पठती लगेगा। इसका मतलब वह पढ़ता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, लट लकार यानी वर्तमान काल। तो वह पढ़ता है तो क्या बनेगा, सह
पठति, और बीच में अगर कुछ भी जोड़ दिया जाए वह पत्र पढ़ता है तो सह पत्रम पठति। इतना क्लियर हो गया सबको। अब हम बात करते हैं कि कर्ता हमेशा एक जैसा रहेगा, बदलेंगे तो हमारे केवल और केवल लकार पढ़ेंगे। वर्तमान काल के लिए हम लट लकार पढ़ रहे हैं, जब हम भूतकाल पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। भविष्य काल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लृट लकार हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले कर्ता की बात करते हैं। कर्ता में 3 पुरुष और 3 वचन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन सा प्रथम पुरुष का कर्ता नहीं है। तो प्रथम पुरुष के 3 कर्ता हैं। एक वचन में क्या है, सह। सह का मतलब क्या होता है, वह। यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, सह। द्विवचन का तो, तो का मतलब वे दोनों, और बहुवचन में क्या आता है, ते। ते का मतलब क्या हो गया, वे सब। इसका मतलब प्रथम पुरुष के हमारे 3 कर्ता हैं, सह, तो, ते। वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में क्या है, त्वम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। तो मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं, त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। ठीक है भाई। इसके बाद उत्तम पुरुष के कर्ता हमारा क्या है, अहम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। यानी उत्तम पुरुष के भी हमारे 3 कर्ता हैं, अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक। अब हम इधर आते हैं पठ धातु लट लकार यानी वर्तमान काल पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये लगभग सभी स्टूडेंट्स ने 6 से लेकर के 9th तक या 8th तक पढ़ाई है। पठति, यहाँ पे पठ धातु का मतलब क्या होता है, पढ़ना, और इसके जो आपके रूप पढ़े जाते हैं वर्तमान काल में, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। अब ये सब बच्चों को याद करने होंगे, आपको सारी क्रियाएं याद नहीं करनी है। जैसे आपने पठ धातु याद कर लिया, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। तो अब आपको क्रियाएं पता होनी चाहिए। जैसे गम धातु का मतलब क्या होता है बेटा, जाना। लेकिन गम धातु के जो लकार पढ़े जाते हैं वो किससे पढ़े जाते हैं, गच्छ से। तो मान लो हमने पढ़ने का याद कर लिया और हमसे एग्जाम में पूछा जाए जाने के लिए, तो हम क्रिया को क्रिया से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारी क्रिया कौन सी है, पठ धातु है, और हमको जाने के लिए कौन सी धातु रखनी है, धातु का नाम तो गम होता है लेकिन पढ़ा किससे आता है, गच्छ से। अब पठ की जगह आप गच्छ रख दीजिए, आपकी सारी क्रियाएं बन जाएंगी लट लकार की। क्या बन जाएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामा। खत्म हो गया। अगर आपको पहला याद है तो आप केवल क्रिया को क्रिया से बदल सकते हैं। ऐसे ही दृश्य धातु का मतलब क्या होता है, देखना, लेकिन इसके जो रूप पढ़े जाते हैं लट लकार में वो पश्य से पढ़े जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पठ को आपको देखने के लिए किससे रिप्लेस करना है, पश्य से। क्या बन जाएगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा। आपका एक और रूप तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिए, पा धातु का मतलब क्या होता है, पीना। धातुएं इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पा धातु का मतलब क्या होता है, पीना, और जबकि इसके जो रूप पढ़े जाते हैं वो पिब से पढ़े जाते हैं। क्या बन जाएगा, पठ को रिप्लेस कर दीजिए पिब से। क्या बनेगा आपका, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामा। एक आपका और रूप तैयार हो गया। इसके बाद स्था धातु का मतलब क्या होता है, बैठना, जिसके रूप जो पढ़े जाते हैं वो तिष्ठ से। क्या बन जाएगा, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामा। एक और आपका रूप तैयार हो गया। हमने केवल पठ का याद किया है, और अगर हमको वो अच्छे से याद है और क्रियाएं हमें पता है तो हम तत्काल अपना वर्तमान काल का रूप या किसी भी काल का रूप तैयार कर सकते हैं। अब भू धातु का मतलब होना या घटित होना। हम लोग कैसे रूप पढ़ते हैं, भव से। भवति, भवतः, भवन्ति, पठ की जगह बस भव रखते जाइए, भवसि, भवथः, भवत, भवामि, भवावः, भवामा। लिख धातु के रूप लिख से ही चलते हैं। पठ को रिप्लेस कर दीजिए लिख से, आपका रूप तैयार हो जाएगा। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामा। ऐसे ही खाने के लिए खादति, खादता, खादंती बन जाएगा।
हंसने के लिए हसति हसता हसंती बन जाएगा, और खेलने के लिए क्रीडति क्रीडता क्रीडंती बन जाएगा। नीचे हमने क्रियाएं सारी मेंशन कर दी हैं। जब आप पठ का पूरा याद कर लीजिएगा तो आपका एक होमवर्क है कि आप क्रिया को क्रिया से रिप्लेस करके अपना पूरा लट लकार का एक चार्ट या प्लान तैयार कर लेंगे। उससे फिर आपको अनुवाद करना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए बेटा, अनुवाद करने का पहला नियम हमने आपको क्या बताया कि जिस पुरुष और जिस वचन का हमारा कर्ता होगा, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष व उसी वचन की लगाई जाती है। तो जैसे आपको हिंदी में बेटा किसी ने अनुवाद बोल दिया कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो हम पहले कर्ता ढूंढेंगे कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सः। किस में आ रहा है? प्रथम पुरुष एक वचन में, तो सः। तो इसका मतलब पढ़ने के लिए जो हमारी क्रिया होगी वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो क्या बन जाएगा? सः पठति। और किसको पढ़ता है? पुस्तक को, तो पुस्तकम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सः पुस्तकम पठति। क्लियर हो गया? अगर हम ये कह दें कि वे सब पत्र पढ़ते हैं, तो वे सब को हमने संस्कृत में किससे दिखाया है? ते। वे सब को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। पुस्तक या पत्र को क्या कहेंगे? पत्रम। अब जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो इसका मतलब हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। तो क्या बन जाएगा? ते पत्रम पठन्ति। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए हम कह दें कि तुम, पढ़ने की बात हम छोड़ रहे हैं, कि तुम विद्यालय जाते हो, तो तुम को हम लोग संस्कृत में क्या कह रहे हैं? त्वम। विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालयम। और जाते हो, तो अब हमको क्या देखना है कि जाने के लिए हमारी धातु कौन सी है? गम धातु है, लेकिन रूप किससे पढ़ा जाएगा? गच्छ से। तुम हमारा कहाँ आ रहा है? मध्यम पुरुष एक वचन में, तो इसका मतलब हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो जैसे पठ का पठसी बना है, तो गच्छ का क्या बन जाएगा बेटा? गच्छसि। तो क्या हो जाएगा? त्वम विद्यालयम गच्छसि। त्वम विद्यालयम गच्छसि। ठीक है भाई। अब हम कह दें कि तुम दोनों पत्र लिखते हो, तो तुम दोनों का मतलब क्या है? युवाम। पत्र का क्या हो जाएगा? पत्रम। अब हमारा कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन। और लिखने के लिए हमारी क्रिया क्या है बेटा? लिख। तो पठ की जगह लिख दो, क्या बन जाएगा? लिखथः। युवाम पत्रम लिखथः। तुम दोनों पत्र लिखते हो, तो युवाम पत्रम लिखथः। क्लियर हो गया? अब हम ये कह दें कि तुम सब जल पीते हो, तो तुम सब को हम लोग किससे लिखेंगे बेटा? यूयम। मध्यम पुरुष बहुवचन, इसका मतलब क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यूयम। और जल पीते हो, तो जल का क्या हो गया? जलम। और पीने के लिए हमारी धातु कौन सी है? पा, लेकिन रूप किससे बनेगा? पिब। तो इसका मतलब हम मध्यम पुरुष बहुवचन में आ जाएंगे, और पठ की जगह हम क्या रख देंगे? पिब। क्या बन जाएगा? यूयम जलम पिबथ। क्या बन जाएगा? तुम सब जल पीते हो, तो यूयम जलम पिबथ। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए, हमने क्या कहा? मैं चित्र देखता हूं या देखती हूं, तो मैं कहां पे आ जाएगा बेटा? यहां पे, यानी अहम उत्तम पुरुष एक वचन। चित्र को क्या लिखेंगे हम लोग? चित्रम। और देखने के लिए हमारी धातु कौन सी है? दृश्य, लेकिन रूप किससे बनता है? पश्य से। तो जब हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की। और देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पश्य। तो पठ को हम किससे रिप्लेस करेंगे? पश्य से। तो अहम चित्रम पश्यामि। पठ की जगह पश्य रख दीजिए, हमारा रूप क्या बन जाएगा? पश्यामि। अहम चित्रम पश्यामि। मैं चित्र देखती हूँ, तो अहम चित्रम पश्यामि। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, हमने कहा हम दोनों फल खाते हैं, तो हम दोनों का मतलब क्या हो गया? आवाम। फल क्या हो गया? फलम। और खाने के लिए हमारी क्रिया कौन सी होती? खाद। उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में पहुंच जाइए और पठ को किससे रिप्लेस करना है? खाद से। क्या बन जाएगा?
खादावः, तो आवाम फलम खादावः, हम दोनों फल खाते हैं, तो आवाम फलम खादावः। नेक्स्ट हमारा देखिए, हम सब, ठीक, हम सब हंसते हैं, तो हम सब का मतलब क्या हो गया बेटा, वयम, बीच में ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं आपका, तो क्रिया सीधे आ जाएगी उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। पठ को किससे रिप्लेस करेंगे, हंस से, क्या बन जाएगा, वयम हसामः, हम सब हंसते हैं, तो वयम हसामः। हम सब लिखते हैं, तो वयम, पठ को लिख से रिप्लेस कर दो, वयम लिखामः। हम सब खेलते हैं, तो वयम क्रीडामः। हम सब पढ़ते हैं, तो वयम पठामः। हम सब जाते हैं, तो वयम गच्छामः। इतना क्लियर हो गया सबको? तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वाला हमको परमानेंटली याद कर लेना है कि प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है, कर्ता में सह तो ते वह वे दोनों वे सब। मध्यम पुरुष में क्या आता है, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। उत्तम पुरुष में क्या आता है, अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों और हम सब। एक हमको पठ का याद कर लेना है और नीचे की क्रियाएं हमको याद कर लेनी है कि धातु का नाम क्या होता है और उसके रूप किससे चलते हैं। और जैसे जैसे हम अनुवाद करते जाएंगे हमको ये याद रखना है कि जिस पुरुष और जिस वचन का हमारा कर्ता होगा, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष व उसी वचन की बनाई जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो आई होप सबको लट लकार यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लंग लकार पढ़ाएंगे आपको, तो ये वाला स्टेप हम मेंशन नहीं करेंगे, आपको खुद ध्यान रखना होगा क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम सिंपली आपको केवल अनुवाद करना बताएंगे। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष के कर्ता क्या है, उसका हिंदी अर्थ क्या है, मध्यम पुरुष के कर्ता क्या है, उसका हिंदी अर्थ क्या है, और उत्तम पुरुष के कर्ता हमारे कौन कौन से हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। क्लियर हो गया भाई सबको? सब लोग जिनको लेना हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सबको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी को पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।